क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले का इंपैक्ट समझ पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और आपको करना क्या है। व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स बताइए। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट अगर दिए जाएं और उनके बीच में फोर्स पूछा जाए तो माइंड में तो आ ही गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस पता हैं, तो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहां मैं बना देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास m2। अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं और उनके बीच की आपको डिस्टेंस बता दी जाए तो इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में सिर्फ एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? Fg फोर्स लगता है, जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या फॉर्मूला होता है वो बच्चों? ये फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन d²। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या गया बोला गया है वो देखो। पहले पार्ट में बोला गया है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है m1 एक है m2। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर आप d मान लेते हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो तो यही लगेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां नहीं लिखना है ये चीज, इसको यहां लिख दो। क्या लिख दो? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिगर बनाइए और यहां लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? F इक्वल टू होगा G m1 m2 अपॉन d²। ये बच्चों तब लिखोगे जब मासेस m1 और m2 हो और उनके बीच की डिस्टेंस d हो। अगर m1 या m2 में से कोई चेंज हुआ तो F नहीं लिखोगे, F डैश हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज हुई तब भी F नहीं होगा, F डैश हो जाएगा, क्योंकि m1 m2 और d लिखा है तब भी F रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है? व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दीजिए, चाहे इसका करिए चाहे इसका करिए। तो लिखने जा रहा हूं व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल दैट इज 2m1। ठीक है, एक का मैंने मास डबल कर दिया 2m1, दैट इज 2m1। ठीक है, मैंने एक का मास डबल कर दिया 2m1 लिख दिया है, दैट इज m1 इक्वल टू मैं लिख देता हूं 2m1। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आप समझ जाओगे कि एक का मास डबल करना है तो मतलब एक का मास हो गया है 2m1 और दूसरे वाले का मास अभी भी क्या है? दूसरे वाले का मास अभी भी m2 है और बीच की डिस्टेंस क्या है? d है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा आपको वो फोर्स अब F नहीं होगा। अब आपके पास फोर्स F नहीं होगा, क्या होगा? F डैश हो जाएगा। वही फोर्स निकालना है। जैसे मास में चेंज करो या डिस्टेंस में चेंज करो, फोर्स F नहीं हो करके F डैश हो जाएगा। तो F डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखो G तो G ही रहेगा, M की जगह पे लिखना है 2m1 आ गया और m2 जगह पे तो m2 लिखा ही है। डिस्टेंस में आपने कोई चेंज किया नहीं तो 2 आगे आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 2g m1 m2 अपॉन d²। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे लिख सकते हो ये इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स है हमारा क्या हो जाएगा? हेंस फोर्स बिकम 2 टाइम्स हो गया। तो ये इसका बच्चों आंसर आ जाता है कि फोर्स कैसा हो गया? 2 गुना हो गया है। 2 गुना, क्योंकि m1 की वैल्यू के साथ 2 था तो 2 मैंने बाहर कर दिया। G m1 m2 अपॉन d² को मैं क्या लिख सकता हूं? F लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अब की बार क्या करना है? डिस्टेंस को चेंज करना है।
मासेस को चेंज नहीं करना है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो क्या लिखा जाएगा, देखो लिखना क्या है, लिखना ये है सेकेंड पार्ट, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। क्या करना है, डबल करना है, फिर बाद में ट्रिपल कर देंगे। डबल करेंगे मतलब क्या हुआ, m1 यहां लिखा था और m2 यहां मैंने पहुंचा दिया, m2 यहां हो गया। अब डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 2d हो गई। तो बच्चों आपको ये पता है ना कि अगर आप डिस्टेंस मासेस को दूर करते जाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, मासेस को पास लाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। मासेस का प्रोडक्ट बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ता है, मासेस का प्रोडक्ट बढ़ाओगे, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, इनकी वैल्यू बढ़ाते जाओ तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो फोर्स उन मासेस के बीच में कम हो जाएगा। करना कैसे वो देखो, फॉर्मूला तो वही लगाना है। अब डिस्टेंस की जगह पे जहां d था वहां रखना है 2d, तो रख दीजिए, f डैश आ जाएगा। मैंने कहा ना जब m1 m2 d होता है तो f होता है, और जैसे ही मासेस में चेंज हो या डिस्टेंस में चेंज हो सकता है एक में चेंज हो, दोनों में चेंज हो, तो f ना होकर के f डैश हो जाता है। तो g यहाँ m1 m2 में कोई चेंज नहीं है, m1 m2 वैसे ही है, d की जगह पे रखना है 2d, ये हो गया 2d। तो स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, ये आएगा g m1 m2 अपॉन आएगा 4d स्क्वायर। तो जरा देखो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, f लिखना है, तो इतनी चीज अलग कर दीजिए, इतनी चीज, इसको मैं लिख सकता हूं f बाई 4, कितना हो जाएगा, अब की बार फोर्स क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, मतलब 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 1/4, f डैश क्या हो गया, ये हो जाएगा f/4। ये आंसर आ जाएगा, यहां से छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं, देखो डिस्टेंस ट्रिपल कर दो, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। अब इसको ट्रिपल कर दीजिए, ट्रिपल करोगे मतलब यहां पे m1 है और यहां लेके चले गए m2 को, ये m2 आ गया, इनके बीच की डिस्टेंस अब की बार 3d हो गई, 3d हो गई तो फोर्स जो लगेगा f डैश तो हो ही जाएगा क्योंकि डिस्टेंस आपने बढ़ा दी। अब फोर्स क्या लगेगा, जहां 2d लिखा था वहां 3d लिख दो, तो f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d की जगह लिखोगे 3d का स्क्वायर। अब 3d का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, g m1 m2 अपॉन 9 और यहां d स्क्वायर आ गया। अब देखो फिर इसी इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को, ये पार्ट जो ये है वो तो होता है f और फोर्स है 9, तो यहाँ f/9 हो गया। तो जो f डैश आएगा फोर्स की वैल्यू वो 1/9 टाइम्स हो जाएगी फोर्स का। यहाँ क्या था, f का 1/4 टाइम्स है, यहाँ f का 1/9 टाइम्स हो गया। तो ये इस तरह बच्चों दो पार्ट हो गए। अब मुझे बात करनी है कि मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दे तब क्या होगा, तो इस चीज को यहां से हटा दे, आंसर तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। यहां देखो थर्ड पार्ट देखो, इसे में थर्ड पार्ट क्या आएगा, व्हेन मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। इसका मतलब ये हो गया कि जो f डैश है, अब की बार मासेस दोनों बदल गए हैं, डिस्टेंस नहीं बदली है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, g मासेस दोनों मैंने कर दिए डबल, तो ये m1 की जगह हो गया 2m1 और m2 की जगह हो गया कितना 2m2, और नीचे क्या रहेगा, नीचे बच्चों रहेगा d ही, क्योंकि d को अब की बार चेंज नहीं किया, आपने मासेस डबल कर दिए। जब मास डबल करते हो तो क्या आएगा, जाके
देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो आगे आ जाएगा 4g m1 m2 और नीचे क्या रहेगा d स्क्वायर रहेगा। इतनी चीज को आप क्या बोलते हो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। समझ में आया कि g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर को क्या बोलते हो, ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हो f। तो इसका मतलब f हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर देते हो तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।